औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों, मैं अपने इस्लामी भाई के लिए एक नुस्ख़ा भेज रहा हूँ। बहन और भाई किसी का भी हो, कैसा भी बवासीर हो, खूनी हो, बादी हो, मस्सेदार हो या कांटेदार बवासीर हो, सबके लिए ये नुस्ख़ा बहुत बढ़िया नुस्ख़ा है। आप ये बनाइए और खाइए, इंशाअल्लाह इतना शिफा देगा, बवासीर के लिए बहुत बढ़िया दवा है। ये हमारे हकीम मोहम्मद इंतखाब भाई का नुस्ख़ा है। अब मुझ तक पहुँचता है तो जो मुझे आता है और भी आता है, मैं और भाई और बहन के लिए भेजता रहूँगा इंशाअल्लाह। हमारे लिए दुआ करिए और इसको लाइक दीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए। तो चल रहा हूँ नुस्खे की तरफ। 50 ग्राम रसोद है, शुद्ध किया हुआ रसोद। आप कोई भी कंपनी का रसोद ले लीजिए, बैद्यनाथ कंपनी का हो या हमदर्द कंपनी का हो, शुद्ध किया हुआ ले लीजिए। आप नहीं तो पंसारी के पास अगर हो शुद्ध किया हुआ रसोद, आप उससे जाके मांग लीजिए। नहीं तो कंपनी में अच्छा कंपनी है, बैद्यनाथ कंपनी है और हमदर्द की कंपनी है। रसोद का शुद्ध किया हुआ लो 50 ग्राम। और 50 ग्राम जो है करंज का बीज, यानी गोल गोल ऐसा जड़ी बूटी होता है, करंज का बीज, करंजवा बोलो आप तो वो देंगे। तो पंसार की दुकान पर तो आप 50 ग्राम ले लो, यानी कि थोड़ा ज़्यादा लो, यानी कि उसकी मगज खाली करंज का 50 ग्राम चाहिए। 50 ग्राम करंजवा ले लीजिए, उसका मगज, और 50 ग्राम जो है नर कचूल ले लीजिए, और 50 ग्राम पोस्ट रीठा लीजिए, यानी कि रीठे का छिलका। आप खाली रीठे का छिलका 50 ग्राम चाहिए, और 25 ग्राम गंधक आंवला सार शुद्ध किया हुआ। आप पंसार की दुकान पे जाइए, उसको बोलो चमकदार गंधक आंवला सार दीजिए, हमको शुद्ध किया हुआ। अगर नहीं मिलता है तो आप खुद एक गहरा बर्तन ले लो स्टील का, उसमें जो है आप आग पे रखेंगे तो पिघल जाएगा। तो जब पिघल जाएगा तो 200 ग्राम 250 ग्राम आप दूध ले लो, उसके जब पिघल जाएगा उसके अंदर आप डाल दोगे तो ऐसा जम जाएगा, टिक्कीदार हो जाएगा। आप ऐसे 7 बेर करके कम से कम जो है आप पिघलाइए, दूध में डालिए तो वो शुद्ध हो जाएगा, टिक्कीदार बन जाएगा। तो 50 ग्राम शुद्ध किया हुआ रसोद और 50 ग्राम पोस्ट रीठे का छिलका और 50 ग्राम मगज करंजवा और 50 ग्राम नर कचूर और 25 ग्राम गंधक आंवला सर, यानी कि शुद्ध किया हुआ चीज़ आप ये ले लीजिए। सब एक साथ में आप कूट लीजिए। नर कचूर जो है बहुत कड़क होता है, नहीं तो नर कचूर आप अलग से कूट लो। कूट के जब पाउडर हो जाए तो सब बारीक बारीक पाउडर कर लो, उसको कपड़ा छन कर लो, और कपड़ा छन करके जो है आप जो है, जैसे अगर मूली मिले आपको, अगर यूपी में हो तो जल्दी नहीं मिलेगा, और अगर महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, तो मतलब शहर के अंदर मूली मिलता है। तो आप जितना पाउडर रहे उतना कम से कम हिसाब से आप उसका मूली का जूस निकाल लो, मूली का पानी। आप जो है उसके ज़रिए जो है आप जो है वो जो जड़ी बूटी का पाउडर होगा उसको आप जो है भिगा के चने के बराबर गोली आप बना लीजिए। अगर मूली नहीं मिलता है तो आप जो है नीम का पत्ता ले लीजिए। नीम का पत्ता आप पीस के उसको इतना बारीक चटनी बना लो, यानी कि उसका पानी निकाल लो, नीम का पानी। अगर वो नीम का पानी मिलता है तो उसके ज़रिए आप चने के बराबर गोलियां बना लीजिए। और अगर मूली मिलता है तो और सोने पर सुहागा हो जाएगा, क्योंकि बवासीर के लिए मूली के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप उस मूली का रस मिले तो उससे बना लीजिए, और अगर मूली का रस नहीं मिलता है तो आप नीम का पत्ते का रस निकाल लीजिए। तो ऐसा बनाइए जैसे आटा गूंथते हैं ना, आटा जैसे हो जाता है रोटी बनाने का,
तो उतना आप पानी डालिए, चाहे मूली का मिले या नीम के पत्ते का पानी मिले। आप आटे के जैसा बना लो और उसको जो है चने के बराबर गोली आप बना लीजिए, यानी कि चने के बराबर आप गोली बना लीजिए। अब वो जब चने के बराबर आप गोली बना लो तो रख दो उसको सूखने के लिए। जब वो सूख जाए, कड़क हो जाए, तो अब तो उसको क्या करो, 2 गोली सुबह खाली पेट पानी के साथ और 2 गोली जो है शाम को खाली पेट यानी कि पानी के साथ आप ये ले लीजिए। कम से कम 1.5 महीना भी ले लो, 2 महीना भी ले लो, 2.5 महीना भी ले लो। आप जितना ज़्यादा खाएंगे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह इतना बढ़िया फार्मूला है ये, आप खाइएगा खुद याद कीजिए। बवासीर कैसा भी हो, खूनी हो, बादी हो, मस्सेदार हो, कांटेदार हो, इंशाल्लाह रफ़ा दफ़ा होगा। और भाइयों, ये दवा खाने से पहले आप सूरह इखलास पढ़ लीजिए और सूरह इखलास के बाद जो है अल्लाह और साफ़ी, अल्लाह और काफ़ी आप पढ़िए। इंशाल्लाह बहुत शिफा मिलेगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि देखो, मेन होता है अक़ीदा। अगर हम पे अक़ीदा है तो इंसान मट्टी भी खाए और अल्लाह का नाम लेके अल्लाह साफ़ी और अल्लाह काफ़ी को शिफा मिलेगा। और भाइयों, एक बात ये भी है, और 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम खाली पेट खाना खाने, यानी कि खाली पेट रहेगा और पानी के साथ। और एक बात ये भी है, और जितना आप परहेज़ करेंगे बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। और परहेज़ का मतलब है जैसे गरम चीज़, गोश्त, मछली, अंडा, गोभी, आलू, बटाटा और ये क्या बोले वटाने का दाल, चने का दाल, ये बादी होता है, गरम होता है। तो आप इससे परहेज़ करिए। सादा खाना, जब तक आपका इलाज नहीं ठीक होता है तो आप सादा खाना खाइए। इंशाल्लाह इतना बढ़िया फ़ायदा होगा, आप खुद बोलेंगे कि आप कोई दिया है फार्मूला। ये है जो भाई हम तक पहुंचा है, मुझको जानकारी है, हमारे लिए अल्लाह से दुआ करिए कि जैसे जैसे मुझको जानकारी हो आप भाई और बहन के पास मैं पहुंचाता रहूं। बस हमारे लिए दुआ करिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और एक दूसरे भाई के लिए जो है आप वो शेयर करिए। यानी कि जो भाई के पास आप भेजेंगे, हो सकता है भाई 10 भाई में किसी का एक भाई का फ़ायदा हो जाए, तो आपको भी दुआ मिलेगा, हमको भी दुआ मिलेगा। बस दुआ के अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। और एक बात ये भी है, आप जो है हमेशा जो है पेट आप सफ़ा रखिए। पेट सफ़ा के लिए जो है कोई भी हमारे यूट्यूब पे भी है और दूसरे हकीम का भी है, उसको आप देख लीजिए, बना लीजिए। जो अल्लाह आपको समझ में आए वो आप वैसा बना लीजिए कि आपको अक़ीदा है कि ये हमको बनाने में फ़ायदा है तो आप उसको बना लीजिए। नहीं तो जो है छोटा सा फार्मूला है पेट साफ़ करने के लिए, बोलो तो बता देता हूँ। अब ये है 50 ग्राम, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटे ही बताऊँगा। यानी कि आप बना सकते हैं, यानी कि 100 ग्राम ले लो, 250 ग्राम ले लो, 200 ग्राम ले लो, सलाई मक्खी ले लो। और सलाई मक्खी में जो पतली पतली कांटी होती है और काला काला पत्ता रहता है, आप उसको चुन लीजिए। तो कम से कम आप 100 ग्राम बना लीजिए, 100 ग्राम बना लीजिए। और थोड़ा 50 ग्राम में रोगने बादाम से आप उसको थोड़ा फ्राई कर लीजिए। जब कचरा लकड़ी चुन लेने के बाद अब 50 ग्राम जो है सलाई मक्खी को आप जो है रोगने बादाम से आप भूज लीजिए, हल्का सा जलाइए मत। और उसके बाद उसको ग्राइंड में एकदम पीस लीजिए। और पीस के जो है आप उसमें थोड़ा चाहे काला नमक डाल लीजिए या सेंधा नमक डाल लीजिए, यानी कि आपके टेस्ट के लिए। तो इंशाल्लाह जैसे आप दवा खाएं फिर बाद में खाना खा लें, सोने के टाइम 11 बजे 12 बजे जब आपको टाइम मिले, खाना के 1 घंटा के बाद जो है आप 1 चम्मच ले लीजिए कुनकुने पानी से। इंशाल्लाह आपका पेट जो है इंशाल्लाह सुबह साफ़ हो जाएगा। हाँ ये है, उसके लिए अगर चाहिए तो एक शरबत बता दे रहा हूँ, आप शरबत भी इस्तेमाल कर सकती है। जो भाई को ज़्यादा प्यास लगता, हलक सूखता है, तो शरबत बाजूरी ले लीजिए। जब आपको प्यास लगे यानी कि 1 गिलास पानी में आप 2 ढक्कन डाल लीजिए। 2 ढक्कन डालेंगे तो इंशाल्लाह बढ़िया शरबत भी आप पिएंगे, बोलेंगे क्या टेस्ट है। तो आप पेट भी ठंडा रहेगा। पेट का जितने
गर्मी भी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ये शरबत इतना बढ़िया जो है आपका पेट का गर्मी भी निकाल देगा। तो भाई मैंने पेट का भी नुस्खा बता दिया है, और जो बवासीर का जो बताया आपको समझ में आ गया। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम खाली पेट, यानी कि गर्म चीज़ से आप परहेज करिए, यानी कि ठंडा चीज़ आप खाइए जब तक आपका बवासीर कैसा भी हो, मस्सेदार हो, कब्जियात हो, कांटेदार हो, कैसा भी है, खुजलाहट वाला हो, इंशाल्लाह इसको रफ़ा दफ़ा करेगा। आप 1.5 महीना खाइए, 2 महीना खाइए। अगर आपको ज़्यादा है प्रॉब्लम तो आप कम से कम 3 महीना खाइए, इसको आप छोड़िएगा नहीं। इंशाल्लाह ये दवा बहुत बढ़िया फार्मूला है। इंशाल्लाह आपको जल्दी शिफा मिलेगा। और दवा खाने से पहले सूरह इखलास पढ़िए और अल्लाह और साफ़ी अल्लाह काफ़ी करके खाइए। इंशाल्लाह ये आपको दवा तो समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।